My name is Jatin Chavan and today I am starting with the subject film communication. So as usual, in previous lecture we have seen art and commercial. So in previous lecture we have seen art and commercial, Indian meaningful cinema means commercial cinema. So now we will be starting from golden era of Indian cinema. So first of all you have to understand the history of golden era of Indian cinema. So we will be starting it. So student, let's start by evolution of Indian cinema, then we will be moving toward golden era of Indian cinema. So students, here first of all, Bal Gangadhar Tilak admired movies and supported Dada Saheb Phalke in his attempt in creating स्वदेशी सिनेमा. सो स्टूडेंट, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मूवीज़ देखने के बहुत ही शौकीन थे. उन्हें मूवीज़ देखना, बनाना, और उन्होंने दादा साहेब फाल्के का पूरा साथ सहयोग दिया कि सिनेमा, जो देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिनेमा चल रहा था, तो हम अपना स्वदेशी सिनेमा भी लाना चाहते थे कि इंडिया का खुद का सिनेमा हो. सो दादा साहेब फाल्के रिलीज his epic feature film राजा हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई. फाल्के मेड अदर फिल्म टू, श्री कृष्णा जन्मा, कलिया मर्दन. So student, first talkies, the silent era come to an end when Andrashi Irani produced his first talkies अलम आरा in 1931. तो 1931 में स्टूडेंट पहली टॉकीज आ गई थी अलम आरा. आदर्शनी ईरानी, ये आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपको ये ध्यान रखना है, 1931 में अलम आरा टॉकीज आ गई थी. The first talkies film in Bengali was Jamai Sasti, in Telugu Bhakta Prahlad, and in Tamil Kalidas. Okay. The 1930s, हम इवोल्यूशन देख रहे हैं इंडियन सिनेमा का. 3 big banner, प्रभात, बॉम्बे टॉकीज एंड न्यू थिएटर्स gives the lead in making serious but gripping and entertaining film. तो अभी धीरे धीरे एंटरटेनिंग फिल्म आना स्टार्ट हुआ. ए नंबर ऑफ फिल्म मेकिंग स्ट्रॉन्ग पील अगेन सोशल इनजस्टिस इन वी शांताराम, दुनिया ना माने, फिरोजस्तन, अछूत कन्या. सो यहाँ पे एक चीज़ देखने ज़रूरी है, जो 1930s का जो ईरा था उसमें सोशल इनजस्टिस पे फिल्म बनती थी. ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि वी शांताराम की फिल्म जो थी दुनिया ना माने और फरज ओस्तनन, अछूत कन्या. सो ये जो सोशल इनजस्टिस पे जो फिल्में बनती थी, ये समाज को सामने रख के, क्योंकि वो जो ईरा था उसमें इनजस्टिस इतना था सोसाइटी में, तो सोसाइटी को ध्यान में रख के फिल्में बनाई जाती थी. Okay. So apart from looking, actor needed a commanding voice but also singing skill. A music become a defined element in Indian cinema. फिर धीरे धीरे फिल्मों में सिनेमा आया. सिनेमा से म्यूज़िक नए सिंगर आए, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, जो बहुत ही फेमस सिंगर है इंडिया के, लता मंगेशकर, किशोर कुमार. सबसे पहले जो सिंगर थे, सबसे फेमस थे KL सेगल. ओके. फॉर द फर्स्ट टाइम आदर्शी ईरानी अटेम्प्ट ए कलर पिक्चर इन 1937. किशन कन्हैया, ये पहली फिल्म थी जो कलर फिल्म बनी 1937 में. द फर्स्ट टॉकीज फिल्म इन गुजरात. पहली टॉकीज फिल्म गुजरात में कौन सी थी? नरसिंह मेहता.
ऐसे कन्नड़ में देख लीजिए, ओरिया में देख लीजिए, पंजाबी में, सारी की सारी फिल्मों कौन सी टॉकीज़ फिल्म थी ये बताया गया है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड द इंडिपेंडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, ओके, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फ्यूडलिज़म अपना फासिज़म के खिलाफ। तो फासिज़म जो वर्ड है वो आपको समझना चाहिए कि फासिज़म फ्यूडलिज़म है क्या। देखो ये वो चीज़ होती है कि एक राजा है जो अपने गांव की सारी ज़मीनें ओन करता है, और जो भी किसान मज़दूर लेबर जो मेहनत करते वो खेती पे, तो उनकी मेहनत का उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, कुछ भी उन्हें दिया नहीं जाता, सिर्फ रहने के लिए घर और ज़मीन कुछ टाइम तक दी जाती है। तो फ्यूडलिज़म बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम था। तो वो टाइम पे जो भी स्टूडेंट, वो टाइम पे फ्यूडलिज़म बहुत अपने पीक पे था, सोशल इनजस्टिस भी थी, और हम ब्रिटिश के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे थे। तो ये जो सारे जो इम्पैक्ट थे, जितने भी डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे, उनके अंदर ये जो फ्रीडमिज़म की, फ्यूडलिज़म से आज़ादी, ये सारी की सारी भावनाएं उनके अंदर थी। इसलिए 1950 से 1960 ये गोल्डन ईरा में माना गया है, क्योंकि फेयर, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सारी स्ट्रगल के टाइम में जो आइडियाज़ फैलाए गए थे वो राइटर और डायरेक्टर्स के माइंड में भी आए थे। ओके, द गोल्डन ईरा 50s and 60s were considered as the golden age of Indian cinema. The first Indian film festival held in early 1952 at Bombay held in great impact of Indian cinema. तो बॉम्बे में फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल 1952 में हुआ, जिसका बहुत ही इम्पैक्ट गिरा इंडियन सिनेमा पे। द बिग टर्निंग पॉइंट केम इन 1955 विद द अराइविंग ऑफ सत्यजीत राय, हिज क्लासिकल पत्थर पंचीवीस ओपन अप ए फ्यू पाथ लीडिंग ए इंडियन फिल्म टू इंटरनेशनल लेवल। तो कुछ फिल्में इंटरनेशनल लेवल पे भी गई वो टाइम पे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा। सो स्टूडेंट, नाउ कम हियर। तो गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड sometime around the last few years of 40s and 50s. The cinema of this time is marked with a distinct voice of country just free from cultures of the 200-year foreign rule. देखो ये गोल्डन ईरा ये 50s और 60s क्यों माना जाता है, क्योंकि जस्ट हमें इंडिपेंडेंट मिला था 1947 में। तो इंडिपेंडेंट के जो वैल्यूज़ थे, लोगों को लग रहा था कि अभी नई शुरुआत होगी, कल से एक कैलेंडर में एक नई तारीख से एक नया देश चलेगा, नई भावनाएं थी, लोगों के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस था, मोटिवेटेड थे कि कुछ करेंगे। और उन्होंने जो पीरियड देखा था गुलामी का, ब्रिटिशर्स का, फ्यूडलिज़म का, तो ये सारे इम्पैक्ट सिनेमा पे दिखे। देखो आप वो 50-60s के टाइम पे जो विलन होते थे वो कौन थे? देखो वो गांव के सरपंच थे, मतलब सरपंच माने जो गांव का जो ये रहता था ठाकुर, गांव का कोई ब्याज देने वाला, जिसको फ्यूडल्स कहते, जो गरीब को इतना लूट लेते कि पूछो मत। तो 1950 से 60s की जितने भी फिल्म है उसमें देखो ये लोगों को दिखाया गया है, विलन दिखाया गया है। 1970s में कौन विलन आए? तो 1970s में विलन बदल गए, अर्बनाइजेशन चालू हो गया धीरे धीरे, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको विलन दिखाने लगे। फिर 80s में क्या हुआ? 80s में 90s में जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे उनको विलन घोषित किया, जो पुलिस वाले थे वो विलन बन गए। आप फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करिए, आप ये सोच नहीं सकते कि 1950 में नेता को और पुलिस वाले को आप विलन बताएंगे। वो टाइम पे फ्यूडलिज़म के लोग विलन थे, मतलब जो ब्याज देते हैं पैसे से गरीबों को। देखो आप मदर इंडिया पिक्चर देख लो, मदर इंडिया में कौन विलन बताया?
जो ब्याज से पैसा देता है गरीब को, वो लोग गरीब को लूटते रहता है ब्याज ले लेके। 5 रुपये देता है, उसका 5,000 ब्याज ले लेता है। तो ये जो ये थे धनी लोग वो टाइम पे, फ्यूडलिस्ट, ये विलन। आप 40s में 50s में सोच नहीं सकते थे कि पुलिस वाले और नेता को आप विलन बताएंगे, क्योंकि हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जितने भी नेता थे उनकी बड़ी आदर और रिस्पेक्ट की जाती थी। पर ज़माना बदल गया 80s में 90s में, पुलिस और नेता भी विलन दिखाने लगे। तो ज़माना बदलता है, इसके हिसाब से इंडियन सिनेमा भी बदला है। तो ये जो आज़ादी के बाद का जो सिनेमा था वो गोल्डन ईरा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वैल्यूज़ थी। सिनेमास जो लिख रहे थे उन्होंने फ्यूडलिज्म, सोशल इनजस्टिस, जात पात, ये सारी चीज़ें देखी थी। ओके, मैंने जिस तरीके से बात की, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1952 में बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका बहुत ही डीप असर गिरा था। The 50s were all about social political melodrama. There was a glory year when some of the landmark film in history were made, gained national and international. Example, राज कपूर आवारा। राज कपूर की जो आवारा मूवी थी, इट वॉज सो हिट। आपको पता है सोवियत यूनियन माने आज का रशिया, वो जो राज कपूर की जो फिल्म थी आवारा, उसमें मैं आवारा हूँ, वो जो सॉन्ग है वो रशिया में गाया जाता था। एट दैट टाइम इंडियन सिनेमा वो सो पॉपुलर। आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि जो राज कपूर जो थे वो वेरी इंटेलिजेंट, वो सारी रशिया में जो डेवलपमेंट हुई, वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, वो पढ़ते लिखते लोग थे। उन्होंने सारी की सारी चीज़ों की पढ़ाई की थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री उन्हें पता थी, तब वो बेसिक ग्राउंड पे फिल्में बनाया करते थे। आज वो नहीं हो रहा है। देखो, इंडिया में 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है। आप 50 to 60s में देखोगे तो सारी फिल्में गांव पे बनती थी, क्योंकि अब 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। आज भी 70% पॉपुलेशन गांव में है, बट फिल्में उन पे नहीं बन रही है, फिल्में रिच क्लास पे बनने लगी है। आज इंडिया में कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ओके, सो इस तरह की फिल्में आई, जैसे मैंने आपको बताया आवारा, श्री 420, गुरुदत्त की प्यासा, कागज़ के फूल, महमूद खान की मदर इंडिया बहुत पॉपुलर हुई थी। ओके, बहुत सारी फिल्में, बहुत इम्पोर्टेंट फिल्में हुई थी। ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। सो हम नेक्स्ट टाइम ये इंडियन सिनेमा ये हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, गोल्डन ईरा के बाद जो पीरियड आया था इंडियन सिनेमा में, हम और भी डिटेल में जानेंगे। सो आप लोग सब तंदुरुस्त है, खुश है, इसकी आशा करता हूँ।